आज हम इस व्याख्यान में औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के पास दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज़ बेगम के गर्भ से हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध जब 1658 में आरंभ हुआ तो उस वक्त औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी। सामूगढ़ युद्ध जीतने के बाद में आगरा पर औरंगजेब का अधिकार हो गया था और उसके बाद दिल्ली में उसका पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 को हुआ। फिर देवराई के युद्ध में अप्रैल 1659 में जब उसने दारा को अंतिम रूप से परास्त कर दिया, तब फिर उसका दूसरा राज्याभिषेक भी दिल्ली में ही 5 जून 1659 को दूसरी बार हुआ। सर्वप्रथम फारस के शाह ने औरंगजेब को मान्यता दी और अपना एक दूत मंडल औरंगजेब के दरबार में भेजा। औरंगजेब ने देवराई के युद्ध जीतने के बाद जब दिल्ली में उसका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ 5 जून 1659, तब औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठने के बाद औरंगजेब ने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया, जिसमें राहदारी मतलब परिवहन शुल्क, पानदारी, चुंगी कर ये तथा आबवाब या अबवाब जिनको कहते हैं स्थानीय कर, लोकल टैक्सेस, उन सबको उसने समाप्त कर दिया। ऐसे कुल मिला के उसने 80 करों को समाप्त किया। दोनों बार औरंगजेब का राज्याभिषेक दिल्ली में ही हुआ था, ये ध्यान रखिए आप। पहली बार 21 जुलाई 1658 को और दूसरी बार 5 जून 1659 को। अब औरंगजेब की धार्मिक नीति को हम देखें तो औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना ये बंद कर दिए। 1669 में उसने जरोखा दर्शन बंद कर दिया और 1669 में ही उसने अपने साम्राज्य के हिंदू मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा जारी की। इसके पहले वो 1668 में हिंदू त्योहारों पर रोक लगाने का उसने आदेश जारी कर दिया था। तो 1668 में उसने हिंदू त्योहारों पर रोक का आदेश जारी किया। 1669 में उसने जरोखा दर्शन की प्रथा जो चली आ रही थी उसको बंद किया। 1670 में उसने तुलादान की प्रथा को भी बंद कर दिया। तो आप ये देखिए कि 1668 में हिंदू त्योहारों पर उसने रोक लगाने का आदेश जारी किया। 1669 में उसने जरोखा दर्शन पर रोक लगा दी, जरोखा दर्शन की प्रथा पर। उसके बाद 1669 में ही उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए। 1670 में उसने तुलादान की प्रथा को बंद कर दिया, इस्लाम विरोधी मानते हुए। और फिर औरंगजेब ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब धर्म योद्धा। ये गाजी की उपाधि धारण करना औरंगजेब की असहिष्णुता और जिहादी मनोवृत्ति का प्रतीक था। औरंगजेब ने मुस्लिम प्रजा शरीयत के अनुसार आचरण कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी देखरेख करने के लिए मुहत्सिब नियुक्त किए। ध्यान दीजिए, मुहत्सिब नियुक्त किए औरंगजेब ने यह देखने के लिए कि उसकी मुस्लिम प्रजा शरीयत के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही है। इन मुहत्सिबों का कार्य क्या था? एक तो अपनी प्रजा, मुस्लिम प्रजा शरीयत के अनुसार आचरण कर रही नहीं कर रही है, एक तो ये ध्यान रखना। अगर नहीं कर रही है तो उनको शरीयत के अनुसार आचरण करने के लिए पाबंद करना। इसके अलावा जुआगरों एवं वेश्यावृत्ति को रोकना, ये भी मुहत्सिब का कार्य था। माप तोल की निगरानी करना, ये भी मुहत्सिब का कार्य था। सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों के प्रयोग को रोकना, ये भी मुहत्सिब का कार्य था। हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को नष्ट करना,
जो 1669 में औरंगजेब ने आदेश दिए थे, ये भी मुहतसिब का कार्य था। और मिल्लत अर्थात मुस्लिम प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना, ये भी मुहतसिब का कार्य था। परंतु कहा जाता है कि मुहतसिब नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ये मुहतसिब औरंगजेब ने विशेष रूप से नियुक्त किए थे मुस्लिम प्रजा के लिए, परंतु नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में ये कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो ये मुहतसिब औरंगजेब द्वारा नियुक्त किए गए। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। वैसे अकबर ने भी इसके लिए प्रयास किए थे और कोतवाल को आदेश दिए थे कि किसी को भी इच्छा विरुद्ध सती न होने दिया जाए, किंतु औरंगजेब ने सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 1668 में औरंगजेब ने एक और आदेश जारी किया कि राजपूतों को छोड़कर अन्य सभी हिंदुओं को पालकी या अच्छे घोड़ों की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कि राजपूतों को छोड़कर अन्य जो हिंदू हैं वो पालकी में नहीं बैठ सकते या अच्छे घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते। हथियार रखने पर भी हिंदुओं के प्रतिबंध 1668 में लगा दिया गया। इसके अलावा औरंगजेब ने साम्राज्य में भांग उत्पादन पर प्रतिबंध कर दिया कि भांग का उत्पादन नहीं होगा साम्राज्य में। शराब व जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने वेश्याओं को देश छोड़ने के आदेश दे दिए और 1668 में एक आदेश जारी किया जिसके तहत दरबार में हिंदू त्योहारों के मनाने पर रोक लगा दी गई। होली और दीपावली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1665 में औरंगजेब ने एक राज्यादेश जारी किया। इसके तहत मुस्लिम व्यापारियों पर जो सीमा शुल्क की दर निर्धारित की गई वो 2.5% रखी गई और हिंदू व्यापारियों पर 5% सीमा शुल्क निर्धारित किया गया। तो यहाँ भी औरंगजेब ने भेद किया, हिंदू व्यापारियों से 5% सीमा शुल्क वसूल किया, जबकि मुस्लिम व्यापारियों से मात्र 2.5% ही सीमा शुल्क वसूल किया। 1665 में तो ये विभेदकारी व्यापारिक शुल्क लागू किया और 2 साल बाद 1667 में औरंगजेब ने मुस्लिम व्यापारियों को सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया। 1669 में बनारस के एक फरमान के द्वारा औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी। ये मुहतसिब की देखरेख में ये मंदिर तोड़े जाते थे। तो इस फरमान के बाद 1669 में ही बनारस का काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। मथुरा का केशव देव मंदिर जो कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है, उस वीर सिंह बुंदेला ने जिसे बना के रखा था, उस केशव देव मंदिर को भी 1669 में तोड़ दिया गया। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी तोड़ दिया गया। तो ये औरंगजेब के ऐसे कट्टर कार्य थे जिनके कारण हिंदू प्रजा में काफ़ी रोष फैल गया। ये मंदिर तोड़ने का कार्य 1669 में औरंगजेब के बनारस के फरमान से हुआ। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन काल में लगभग 40,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया। तो जो जजिया मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था, वो जजिया औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में फिर से लगा दिया। इसी प्रकार जो तीर्थ यात्रा कर मुगल बादशाह अकबर ने 1563 ईस्वी में समाप्त किया था हिंदुओं पर, उस तीर्थ यात्रा कर को भी औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में वापस लगा दिया। जजिया कर लगाने का जो आदेश था उसका मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह किया और इटली के यात्री मनुची ने इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने जजिया लगाने का विरोध किया था। 1704 में औरंगजेब को बाद में दक्कन से जजिया कर हटाना पड़ा, लेकिन
पूरे साम्राज्य से जजिया कर औरंगजेब ने नहीं हटाया। बाद में मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर के समय में ये जजिया कर समाप्त किया गया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पूरे साम्राज्य के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और 1704 में केवल दक्कन से मजबूरी वश उसे ये जजिया कर हटाना पड़ा, दक्कन के प्रदेश से। औरंगजेब के जजिया कर लगाने का उद्देश्य जो था वो धार्मिक न होकर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब की लड़ाई मराठों और राजपूतों के साथ चल रही थी और मराठों व राजपूतों के साथ इस लड़ाई में औरंगजेब सारे मुसलमानों को एक साथ संगठित करना चाहता था। तो धर्म का उसने सहारा लिया और हिंदुओं पर, हिंदू प्रजा पर जजिया कर लगाकर सारे मुसलमानों को अपने झंडे के नीचे एकजुट कर दिया, जो फिर बाद में राजपूतों और मराठों के विरुद्ध लड़े। काफ़ी खान कहता है, इतिहासकार जिसने मुंतखब उल लुबाब पुस्तक लिखी थी, वो ये कहता है कि जजिया के तहत लाखों रुपए जो इकट्ठे किए जाते थे उसका एक हिस्सा भी शाही खजाने में नहीं पहुंचता था, जबकि इस जजिया से हिंदू प्रजा औरंगजेब से अत्यधिक नाराज हो गई थी। औरंगजेब ने जो ये इतनी धार्मिक कट्टरता की नीति का अनुसरण किया, उसका प्रमुख उद्देश्य था भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, अर्थात भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का, दारुल इस्लाम बनाने का ध्येय था उसका। इस कारण उसने कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया और औरंगजेब की इसी कट्टर धार्मिक नीति के कारण मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। औरंगजेब ने जो इस्लामिक कट्टरता का प्रदर्शन किया था, उसके कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता है और उसकी जो सादगीपूर्ण जो उसकी जीवन शैली थी, कट्टरता के कारण तो उसे जिंदा पीर कहा जाता था और सादगीपूर्ण जीवन शैली के कारण औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। औरंगजेब जो था वो मुग़ल साम्राज्य का कठोरतम शासक था और औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता की नीति का अनुसरण करते हुए गुरुवार की रात को पीरों की मज़ार पर जाने पर रोक लगा दी और कब्रों के ऊपर दीपक जलाने की प्रथा पर भी उसने रोक लगा दी। उसके समय में हिंदुओं को मनसबदार भी काफ़ी बनाया गया। कहा जाता है कि औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और 33% मनसबदार जो थे वो हिंदू थे। ये मुग़ल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी और इन हिंदू मनसबदारों में सबसे ज़्यादा संख्या दक्कन के मराठा सरदारों की और दक्षिण के अमीरों की थी। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वो कुशल वीणा वादक था, लेकिन उसने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि संगीत को वो इस्लाम विरोधी मानता था। इसके विरोध में संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकाला और शोक प्रकट करते हुए जब वो गुजर रहे थे तो औरंगजेब ने जब उनकी आवाज़ें सुनी, चीख पुकार की, तो पूछा उसने कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किसका शोक मनाया जा रहा है। तो पता पड़ा कि साहब तबले और तानपुरे का जनाजा निकाला जा रहा है। तो औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को कहा कि जाकर के उन लोगों को कहो जो जनाजा निकाल रहे हैं कि इन तबले और तानपुरों को इतना गहरा दफन करना कि इसकी आवाज़ बाहर न आए। तो ये औरंगजेब की कट्टरता का प्रदर्शन था क्योंकि वो संगीत को इस्लाम विरोधी मानता था। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा था और इस मीर जुमला ने 1661 में कूच बिहार को जीता और 1662 में आसाम के अहोम शासकों को परास्त कर उन्हें मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने और संधि करने के लिए बाध्य किया। लेकिन इन अहोम लोगों ने 1671 ईस्वी में मुग़लों से अपने इलाके दोबारा छीन लिए। 1662 में मीर जुमला ने तो अधीनता स्वीकार करवाई थी, लेकिन 1663 में जब मीर जुमला की मृत्यु हो गई और औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया,
तो उसके साथ असम के अहोम लोगों का संघर्ष चला और ये शाइस्ता खान ने पुर्तगालियों पर 1666 में आक्रमण करके अराकान के शासक से चटगांव का इलाका भी जीता था। औरंगजेब ने बाद में 1686 में हुगली में जब पुर्तगालियों ने फिर से विद्रोह किया तो औरंगजेब ने स्वयं आक्रमण किया 1686 में और अंग्रेज़ों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया, क्योंकि पुर्तगाली नहीं सॉरी अंग्रेज़ जो थे वो हुगली में बस चुके थे और उनके अनैतिक कार्यों से और विद्रोही कृत्यों से नाराज़ होकर औरंगजेब ने चटगांव के पास जो हुगली का इलाका है वहाँ अंग्रेज़ों की कोठी थी। 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया। तो ये औरंगजेब के शासनकाल की धार्मिक नीति और उसके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनको हमने इस व्याख्यान में पढ़ा है। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का कितना योगदान रहा, उसको हम पढ़ेंगे और औरंगजेब के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।